साथियों नमस्कार। साथियों, 8वां वेतन आयोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, एक्स पर स्टेटस की भी बात होने लग गई है। और स्टेटस किस तरह का कि जो सिविल नौकरशाह हैं, जो सिविल अधिकारी ऑफिसर हैं, आईपीएस आईएएस, इनकी तुलना आर्मी के ऑफिसरों से की जा रही है। और ये कोई और नहीं कर रहा, ना ही तो आप कर रहे हो, ना ही मैं कर रहा। ये स्टेटस की जो तुलना है, ये हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं डिफेंस के, वही कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं कि जो डिफेंस के ऑफिसर हैं उनका स्टेटस बहुत कम है या निचले लेवल पे है पे पेंशन में, जबकि जो सिविल नौकरशाह हैं आईपीएस आईएएस, उनका स्टेटस अप करती हुई जा रही है केंद्र सरकार। साथियों, इस समय ये बात क्यों बाहर निकली है, इसको हम कह सकते हैं कि पिटारे से ये बात अब सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों निकलने जा रही है और इसको हवा क्यों दी जा रही है, और सरकार के कानों तक कौन है जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग में। साथियों, आप लोगों ने अगर पिछले सालों में देखा हो तो जो ऑफिसर संगठन है वो बार बार सरकार को लेटर लिखते हैं, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री को, कि जो स्टेटस है जो डिफेंस के अफसरों का, उसके बजाय जो सिविल नौकरशाहों का स्टेटस है वो अप होता हुआ जा रहा है। मतलब उनका स्टेटस बढ़ते हुए जा रहा है और डिफेंस के अधिकारियों का, अफसरों का स्टेटस पे पेंशन में नीचे लेके आया जा रहा है। आप समझने की कोशिश करना इस बात को कि ऐसे लेटर बहुत सारे निकले हैं। मैंने 11-12 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट आए हुए, मैंने बहुत सारे लेटर देखे हैं ऑफिसर हेड संस्थाओं की। और ये लेटर तभी निकलते हैं तब या तो ओआरओपी का रिवीजन हो या कोई पे कमीशन आने वाला हो, तो उस समय एक दबाव डालने की मतलब आप कह सकते हो कि एक दबाव डालने की रणनीति है केंद्र सरकार के ऊपर। पर अब 8वां वेतन आयोग आने वाला है और दूसरा, संसदीय समिति ने को एक रिपोर्ट दी है रक्षा मंत्रालय ने कि सेनाओं में जवान रेशियो कितने कम हैं तो ऑफिसर कितने कम हैं। अब उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऑफिसर हेड या जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं। इंडियन आर्मी में 1 लाख से ज्यादा जवानों की कमी, कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी भर्ती। भारतीय सेना में 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना की कुल ताकत 12,48,000 है, लेकिन अधिकारियों की कमी 17% और सैनिकों की कमी लगभग 8% है। यह कमी एलओसी और एलएसी पर तैनाती के दौरान चुनौतीपूर्ण है। भारतीय सेना में अधिकारियों की 17% और सैनिकों की लगभग 8% कमी है। सेना में 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है। रक्षा मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को यह जानकारी दी है। ये कमी पूरा करना बेहद जरूरी है क्योंकि इसका असर दोनों पड़ोसी मुल्कों की सीमा पर सैनिकों की तैनाती पर पड़ेगा। एलओसी और एलएसी पर तैनाती के कारण यह कमी और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। एलएसी पर 50,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं, जबकि जम्मू में आतंकवादी घटनाओं के बाद 15,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। सेना अपनी तैनाती को पुनर्गठित कर रही है और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सैनिकों को भेज रही है। संसद की स्थायी समिति को रक्षा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था कि भारतीय सेना में अधिकारियों की वर्तमान संख्या 42,095 है 1 जुलाई 2024 तक, जबकि स्वीकृत संख्या 50,538 है। यानी सेना में 16.71% अधिकारियों की कमी है। जेसी और एनसीओ की संख्या 11,51,10 है 1 अक्टूबर 2024 तक, जबकि स्वीकृत संख्या
11,97,520 है। इसका मतलब यह है कि 92,410 सैनिकों की कमी है, जो लगभग 7.72% है। साथियों, कभी आपने सोचा कि 1947 में देश आजाद हुआ और 10-12 हजार रिक्तियां ऑफिसर रैंक की खाली ही चलती हुई आ रही, कि 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 12,000 वैकेंसी नहीं भरी जा रही, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे। और फिर कहते हैं या सरकार पे जो दबाव डालते हैं तो वो एक अलग तरीके से डाला जाता है कि जो IPS IAS का जो स्टेटस है वो अप है, उनकी सुविधाएं, उनका वेलफेयर सर्वोच्च है, बहुत ज्यादा है। और जो डिफेंस के ऑफिसर हैं उनका स्टेटस और पे पेंशन कम है, उनके भत्ते कम है, उनको वेलफेयर कम है। इसलिए नौजवान डिफेंस में नहीं आना चाह रहे। है इस बात में कोई लॉजिक? पर लॉजिक है। जब भी रिटायर्ड अफसरों को पे पेंशन बढ़वाना होता है या वेलफेयर सरकार से लेना होता है तो ये गजब का पॉइंट है, उनके पास में जबरदस्त पॉइंट है और बहुत स्ट्रोंग और बहुत ताकतवर पॉइंट है, जिससे सरकार को ये झुका लेते हैं। हर बार या पिछले सालों में आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसे आपको हजारों लेटर मिल जाएंगे, जब रिटायर्ड ऑफिसर संस्थाएं संगठन सरकार को ये कहते हैं कि IPS IAS नौकरशाहों का स्टेटस अप है, सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, वेलफेयर बहुत ज्यादा है, और जो डिफेंस में है उसमें बहुत कम सुविधाएं हैं, वेलफेयर कम है, इसलिए नौजवान डिफेंस में नहीं आना चाह रहे। तो इनका स्टेटस बढ़ाओ। तो कुछ ना कुछ सरकार पे पेंशन भत्तों में इजाफा कर देती है, फिर ये बात दब जाती है, फिर बढ़वाने होते तो फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। पर कोई ये नहीं कहता, कोई भी ऑफिसर हेड संस्थाएं, कि भाई जवान जेसीओ के भी 1 लाख पद खाली पड़े हैं, उनका भी स्टेटस देखो कि जो चंडीगढ़ है, पंजाब है, दिल्ली पुलिस है, तीनों स्टेट की जो पुलिस है उसका स्टेटस अप है और सेनाओं के सिपाही का स्टेटस कम है। उनका वेलफेयर भी देखो, हमारा देखो। वो अपने गांव देहात के अंदर ड्यूटी देते हैं, एक फौजी बॉर्डरों के ऊपर ड्यूटी देता है, साल में 3 महीने की छुट्टी कागजों के अंदर है पर मिलती सबको पता है 70 दिन की, 75 दिन की, बस यही। और जो भत्ते हैं उनके अंदर भी बहुत बड़ा एक असमानता है। मिलिट्री सर्विस पे 5200 से 15,500, डिसेबिलिटी पेंशन 5,000 से 2,52,000, एक्स ग्रुप की विसंगति अलग से। तो साथियों देखो, कमाल की बात है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि ऑफिसर हेड जो संस्थाएं हैं वो ना कोई आंदोलन करती, ना सरकार को झुकाती, ना सरकार को की आलोचना करती, फिर भी स्ट्रोंग पने से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, और जो ये ऑफिसर की वैकेंसी हैं 12,000 के करीब खाली पड़ी हैं, इन्हीं वैकेंसियों को लेके वो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा देती है, सरकार के एक तरह से घुटने भी टिकवा देती है। और अब ये बातें क्यों उठने लग गई हैं? एक तो संसद की रक्षा स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 1 लाख के करीब वैकेंसी खाली है, तो 12,000 से ज्यादा ऑफिसर की वैकेंसी खाली है। अब आप ये देखो कि जो जवानों का जो संगठन है, किसी ने लेटर नहीं लिखा हुआ, किसी ने व्हाट्सएप पे कमेंट नहीं कराया होगा, किसी ने एक्स नहीं किया होगा प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को,
कि 1 लाख वैकेंसी खाली हैं, तो नौजवान इसलिए नहीं आ रहे कि जो स्टेटस है वो कम है डिफेंस के सिपाहियों का, जीसीओ का, और पुलिस के सिपाही और एसएचओ का स्टेटस अप है, इसलिए वो पुलिस में जा रहे हैं। किसी ने लिखा, पर रिटायर्ड अफसरों ने एक तरह से धुआं कर दिया, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भर के घेर दिए कि अफसर इसलिए नहीं बन रहे नौजवान क्योंकि स्टेटस कम है, पे पेंशन कम है, सुविधाएं कम है। आप समझ में आई मेरी बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एक तरफ अफसर हेड संगठन किस तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी कुछ ज्यादा मिल जाए, और एक तरफ हमारे संगठन है दलिया पी के सो रहे हैं, मस्त होके सो रहे हैं। हमारे जो संगठन है वो नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं। कोई 17 लाख रुपया लेके भाग रहा है, तो कोई कह रहा है कि मंच के ऊपर सिर्फ मैं बैठूंगा, दूसरे संगठन को नहीं बैठने दूंगा। कोई कहता है मैं 32 लाख पूर्व सैनिकों का मैं नेता हूं, कोई कहता है मैं उससे बड़ा नेता हूं। हमारे अंदर यही चल रहा है। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।